जय माता दी। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर कनक फूड एंड ब्लॉग में। और नवरात्रि तो आई गई हैं, सभी लोग खूब अच्छे से मना रहे हैं उन्हें और मैं भी मना रही हूँ। आपने मेरी चौकी देखी है कैसी लग रही है माता रानी की। इतनी अच्छी तो नहीं पर हाँ अपनी तरफ से कोशिश की है कि और वो ना हर सुविधा ये मुझे यहाँ पे शॉप की भी नहीं पता है क्या सामान कहाँ मिलता है, तो जितना मिल गया उतना ठीक है। माता रानी को दिल से पुकारो तो वो नंगे पैर भी दौड़ी चली जाती है ना। कान्हा जी जैसे चली गई थी, सुदामा जी ने बुलाया था, तो वैसे ही माता रानी भी ना दिल से पुकारो तो सबके घर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब चौकी सजाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिल में यहाँ पे जगह होनी चाहिए, दिल से पुकारो माता रानी को, है ना। तो चलिए फिर मैं आज दिखाती हूँ। मैंने पूजा की और कुछ खाने में बनाया था बिटिया के, क्योंकि बिटिया भी मेरी 9 दिन व्रत रही है। मैंने मना किया था उससे कि बेटा मत रहो, लेकिन वो बोली नहीं मम्मा आप रह रहे हो मैं भी रह लूँगी साथ में। तो दोनों माँ बेटी 9 दिन का व्रत रहे हैं और खूब अच्छे से मन रहा है। और मैंने उसके लिए खीर बना दी है कि अकेले तो कोई कुछ नहीं बन पाता, लेकिन बच्चों के साथ में वैसे खाने को भी बन जाता है थोड़ा बहुत। थोड़ी सी मैंने खिचड़ी बना लिया, थोड़ी सी खीर बना लिया लौकी की, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी की खीर। और पता है वाइट वाले रसगुल्ले और मेरी बेटी को पसंद है, तो ये वाइट वाले ना छेना वाले ये रसगुल्ले खा सकते हैं आप व्रत में। तो ये वाले मैं ले आई थी उसके लिए कि उसको पसंद है, तो मैं चलो वो खा लेगी। मैं तो नहीं खाती इनको, मुझे पसंद नहीं है। मुझे काले वाले गुलाब जामुन और वो खाते नहीं हैं व्रत में, है ना। तो बस आप खा लिए, जिसको भी पसंद हो आप खा लेना, कहीं ये मत भूलें कि हमसे नहीं पूछा है। तो बस यही है। तो यहाँ पे ना मैं अपने पूजा के बर्तन साफ़ कर रही थी, थाली और जो प्लेट है सब, थाली घंटी प्लेट लोटा सब साफ़ कर रही थी यहाँ पे। और मैंने आपको उस दिन बताई थी ना थोड़ा सा नींबू लगा लेते हैं जिससे कि पीतल के बर्तन हमारे चमकते रहते हैं। लेकिन मैं इस टाइम नहीं लगा रही हूँ, 4-5 दिन में एक दिन लगा देती हूँ, तो उसी से अच्छे रहते हैं 4-5 दिन तक। और थोड़ा सा बस यहाँ पर अभी तो मैं साबुन से ही साफ़ कर दूँगी और उसी से साफ़ हो जाएंगे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना कि अब की बार नवरात्रि कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है क्या? क्योंकि कल किसी ने मुझसे पूछा था, तो मुझे इनकी मैं पूछती हूँ किसी से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे किससे पूछूँ, तो आप लोगों से पूछती हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना नवमी कब से चल रही है, ठीक है। जो भी जिसको भी पता है नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दिन घट जाता है या एक दिन बढ़ जाता है, तो अब की बार ऐसा लग नहीं रहा। अब की बार ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, सही है जैसे होते नव में वैसे ही हो रही है शायद, है ना। तो यहाँ पर ना मैं अपनी थाली तैयार कर रही थी और फूल तो वह मंदिर में ही रखे हैं। यहाँ पर मैं ये प्रसाद के लिए रख रही थी। थोड़े से काजू मखाने किशमिश बादाम सारी और बतासे मिठाई थोड़ी सी पेठी की, तो ये सारी चीज़ें फ्रूट रख लिए हैं। ये दीपक ना मैं मिट्टी का हमेशा एक दीपक पूजा घर में ना मैं मिट्टी का रखती हूँ, क्योंकि पीतल वाला मेरा खंजूर पे है, और भी है एक और पीतल का है वो 5 वाला है, और एक कान्हा जी के पास जलता है। लेकिन ना एक मिट्टी का दीपक पूजा घर में नवरात्रियों में रखना चाहिए, चाहे कोई भी सही, है ना। तो इसलिए ना मैं अभी जैसे आरती गाऊंगी या वैसे करूँगी पूजा, तो मैं ये सुबह शाम ना दीपक मिट्टी वाला डेली जलाती हूँ, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि वो तो अखंड ज्योत तो अलग जलती है ना हमारी। तो और ये वाली दीपक मैं पक्का जलाती हूँ। एक मिट्टी का दीपक मैं नवरात्रियों में जलाती हूँ, जैसे कि शुभ माना जाता है ना मिट्टी का दीपक माता रानी की। तो यहाँ पे ना मैंने मैया को नहला धुला दिया है और यहाँ पे उनका श्रृंगार कर रही थी और वो लगा रही थी, कुमकुम लगा रही थी उनके। तो इस तरह से मैं तो पूजा पाठ करती हूँ। और साड़ी पहनी थी आज, पता है मैंने वैसे मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, और कुछ तो ना यहाँ पर मेरे पास ना 2-3 साड़ी हैं बस, सब मथुरा रखी हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तो उसकी वजह से फिर डेली डेली उन्हीं को पहनते रहो तो मेरा मन भी नहीं करता है। अब की बार जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी अपनी साड़ियों को, वहाँ पे इतनी सारी बस पैक रखी हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। तो यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी, तीसरा दिन है ये, तो है ना। मैया रानी सभी पर कृपा बनाए रखे और 9 दिन तक बड़े अच्छे से निकलेंगे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ में अपना
बढ़िया से टाइम अच्छा लग होता है ना। और कौन कौन 9 दिन रख रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना। और माता रानी के चरणों में इसी तरह अपना सिर झुकाए रखना, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं पूजा कर रही थी अपनी मैया रानी की। और यहाँ पर मैंने दीपक तैयार कर लिया है, मिट्टी वाला दीपक तैयार कर लिया है, और वो अखंड ज्योत जली गई है मेरी। और यहाँ पे ना पास में एक मंदिर है, वो भी बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और कई जगह ना वैसे भी मंडप बने हुए हैं। और किसी दिन मैं जाऊँगी उस मंदिर में तो उसकी भी वीडियो बना के लाऊँगी, दिखाऊँगी मैं आपको। जो छतरपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ना, उस वो बहुत अच्छे से सज रहा है, तैयार हो रहा है। हाँ, लेकिन ना शाम के टाइम जाना उसमें अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट वाइट जल जाती हैं। और शाम के टाइम मेरा फिर अकेले का मन नहीं करता है जाने का, है ना। तो बस यहाँ पे मैं अपनी आरती तो मैं अच्छे से बाद में कर रही थी, बस ये तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ थोड़ा सा करके। उसके बाद में मैं आराम से अपना पाठ करूँगी। सप्तशती का पाठ करते हैं ना, कलक अर्गला और ये सब मैं पाठ करती हूँ। तो कम से कम ना 1-1.5 घंटा लग जाता है, जल्दी जल्दी करो तब लग जाता है। और यहाँ पे ना हम इस तरह से हवन करते हैं, एक छोटा सा डेली सभी लोग करते हैं मेरे हिसाब से तो, है ना। तो ये मुझे नहीं पता है कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो करते हैं। तो हाँ, मतलब कंडे की आग ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे कपूर, धूप बत्ती और वो सॉरी कपूर और गूगल और लौंग और सामग्री, पतासे, मीठा कुछ इस तरह से ना हम यहाँ पे इनको चढ़ा देते हैं। तो मैया रानी प्रसन्न हैं। देखिए अग्नि बहुत जल्दी पकड़ ली थी। तो बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, है ना। सिर पे सवार होके आजा सिरा वाली, भक्तों को दर्शन दे जा सिरा वाली। सिर पे सवार होके आजा सिरा वाली, भक्तों को दर्शन दे जा सिरा वाली। तो यहाँ पे ना मैंने बस साड़ी चेंज कर ली थी और बीच बीच में साड़ी पहनी थी थोड़ी देर के लिए पूजा के टाइम पे, और फिर से मैंने सूट ही डाल लिया था। और यहाँ पे ये मैं ना गाय का देसी घी रामदेव बाबा का है ना, रामदेव बाबा वाला ही मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ, क्योंकि वो बढ़िया रहता है। और रामदेव बाबा की सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और मेरे हस्बैंड जी तो उनके भक्त हैं योगा के, है ना। वो दिन रात बस योगा 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 योगा, हमसे भी चिल्लाते थे योगा करो योगा करो। तो मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती, डेली तो नहीं करती। लगता है कि हाँ मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी बनाई थी सवा के चावल की खिचड़ी, है ना। क्योंकि बिटिया व्रत रही है, अकेले रहो तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी खा लो और ना खाओ तो भी चलेगा थोड़ा बहुत खा के। लेकिन बिटिया है तो साथ में फिर उसकी वजह से ना मुझे बनाना पड़ता है। और वो फिर स्कूल भी जाती है और ये ना जाना आना वो परेशान हो जाती है, तो उसकी वजह से ना फिर मैं थोड़ा सा खाने के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे बनाई थी मैंने सवा के चावल की खिचड़ी, और यहाँ पे एक बना रही हूँ मैं लौकी की खीर। तो लौकी को मैंने छील लिया है, छीलने के बाद मैंने धो लिया है, क्योंकि इसे ना मैं कद्दूकस करूँगी और कद्दूकस करने के बाद तो हम धो नहीं सकते, तो इसलिए छीलने के बाद मैंने धो लिया है। और इसे कद्दूकस करने के बाद में मैं इसे दूध में बॉईल कर लूँगी, मतलब खीर बना लूँगी। और ये ना मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से मैं बना देती हूँ तो उसे वो आराम से खा लेती है। थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा, मतलब व्रत वाला नमक और काली मिर्च वो डाल के, और थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, तो बस वो उसका थोड़ा सा हल्का सा पेट भर जाएगा। तो जैसे कि क्योंकि पढ़ाई भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत मना किया था मत रहो मत रहो, पर वो मानी नहीं बोले नहीं मम्मी मैं रहूँगी व्रत। तो यहाँ पे ना मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने, तो इसी में मैं इसको डाल दूँगी। और इसमें से ऐसे नहीं है कि पानी को निचोड़ना है, नहीं, ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा, खीर भी बन जाएगी और आपकी हेल्दी रहेगी। मैं चीनी इसमें बहुत कम डालूँगी, कुछ मेवा डाल दूँगी, जैसे कि काजू है, किशमिश है, और थोड़े धो लिए थे और थोड़े से डाले थे मैंने मखाने इसमें।
तो यही सब कुछ डाल दिया था। इलायची मैंने डाली नहीं थी कि इलायची उसको पसंद नहीं है, आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो उससे और टेस्ट आ जाएगा, खुशबू आ जाती है ना उससे तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस इस तरह से मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए और अपने लिए भी, तो इस तरह और से साथ में पता है मेरा बेटा भी इसमें ना, मैं ना और मलाई डाल दी थी ऊपर से, जो मलाई थी ना दूध की वो थी, तो थोड़ी सी मैंने वो डाल दी थी, तो उससे और अच्छा टेस्ट आ गया था इसमें। थोड़ी सी ना पतली रखनी है, ऐसे नहीं है कि एकदम से गाढ़ी कर देना इसको। तो यहाँ पे ना मेरी तैयार हो चुकी है खिचड़ी भी, खीर भी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना। मिलती हूँ एक और वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।